गुड मॉर्निंग बच्चों, आई एम हियर विथ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन. Today's video going to be prepared keeping in mind the student of 9th and 11th. This video develop basic concept of state of rest, state of motion, and at last we will try to define motion. What is motion? And in between this I will try to tell you when the object when we say position of object is changing or not changing. So let us start. Already we have written something for you. On the basis of these things I will try to explain here. Let us see. First we have written, when do we say that object is in motion? कब हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. दूसरी बात हमने लिखा, when do we say that ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट. कब हम ये कहेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है. एंड थर्ड, when we do say ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग और चेंजिंग देयर पोजीशन. मीन्स हम कब ये कहेंगे कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है या नहीं चेंज हो रही है. क्योंकि चेंज इन पोजीशन और नॉट चेंज इन पोजीशन ही डिसाइड करेगा कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या ऑब्जेक्ट मोशन में है. और इतनी बातों को जानने के बाद वी विल ट्राई टू डिफाइन. ऑलरेडी वी हैव डिफाइंड व्हाट इज मोशन. तो लेट अस सी, when do we say that object is not in motion. देखिए, when object change its position with passage of time, it is said to be in state of motion. Here we have used the word position. In the first lecture of video, अगर मैं कहूँ या if I ask to you what is position, you can't define it. लेकिन जैसे ही मैं पोजीशन के विषय में पूछूंगा, आपके पास कुछ बेसिक समझ इसके पास आती है. जैसे ही मैं पूछूं कि व्हाट इज पोजीशन, तो यू कांट डिफाइन इट, लेकिन डेफिनेट यू हैव सम बेसिक आइडिया अबाउट इट. हियर आई वांट टू से टू यू कि इन फिजिक्स वी कैन नॉट डिफाइन एवरीथिंग्स, बट वी कैन व्हाट डिस्क्राइब. वी कैन गिव व्हाट सम बेसिक आइडिया अबाउट दैट वन. तो पोजीशन भी यहां पर एक इसी तरह का नोशन है जिसे हम एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन हां हम इसके विषय में आपको कुछ बेसिक आइडिया देंगे, कुछ बेसिक समझ देंगे, लेकिन आज नहीं. आज हम केवल ये बताएंगे कि अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल रही है, कैसे, टाइम बदलने के साथ, टाइम आगे जाने के साथ, तो हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ मोशन. और हमने लिख दिया कि व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ पैसेज ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन. दूसरा क्वेश्चन, व्हेन डू वी से दैट ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट. सिंपल सा, कि अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं बदलती है, डज नॉट चेंज विथ पैसेज ऑफ टाइम, तो हम क्या कह देंगे, ऑब्जेक्ट इन स्टेट ऑफ रेस्ट. लिख दिया, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज देयर पोजीशन विथ पैसेज ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी रेस्ट. मीन्स दो बातों को हमने यहां बताया
कि ऑब्जेक्ट को कब हम रेस्ट में कहेंगे और ऑब्जेक्ट को कब हम मोशन में कहेंगे। थर्ड पॉइंट इज हियर, व्हेन वी डू से ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग और चेंजिंग देयर पोजीशन। इसको हम आपको एक एग्जांपल से बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये डस्टर है, या आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस कीजिए। ए बुक लाइंग ऑन टेबल, ए बुक लाइंग ऑन टेबल, we are looking towards book, continuously for 1 year, continuously for 1 month, continuously for 1 hour, 1 day, 1 minute। बुक कहां है? टेबल पर थी और टेबल पर ही पड़ी हुई है, तो हम क्या कहेंगे? बुक की पोजीशन नहीं बदल रही है। ए बुक लाइंग ऑन टेबल, lying always on table, तो हम क्या कहेंगे? फ्रॉम दिस रूम, कि बुक इज नॉट चेंजिंग देयर पोजीशन। बट इफ वी सी सेम बुक फ्रॉम द मून सरफेस, व्हाट आई एम सेइंग, कि फर्स्ट टाइम I see a book lying on table in a room and I am also on the room, book lying on table, तो हम कहेंगे कि बुक अपनी पोजीशन को नहीं बदल रही है। लेकिन अगर मैं मून सरफेस से उसी टेबल पर रखी हुई बुक को देखूं, तो हम क्या कहेंगे? बुक इज चेंजिंग देयर पोजीशन, बुक इज चेंजिंग देयर पोजीशन। कब? जब हम मून सरफेस से देखते हैं। क्यों? देखिए, जब हम अर्थ को मून सरफेस से देखेंगे तो अर्थ इज मूविंग। अब अर्थ इज मूविंग तो अर्थ सरफेस पर प्लांट हैं, एनिमल है, बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग के अंदर टेबल चेयर है, तो सब क्या है? मूव करते हुए दिखाई देगा। एक कॉमन एक्सपीरियंस है। मीन्स एक ही ऑब्जेक्ट, बुक, जिसे हम किसी रूम में से देखते हैं, उसी रूम में टेबल रखा हुआ है और टेबल पर बुक रखी हुई है, तो वी विल से बुक इज नॉट चेंजिंग देयर पोजीशन। लेकिन सेम रूम में, सेम टेबल पर सेम बुक है, लेकिन उसी को अगर हम मून सरफेस से देखते हैं तो हम क्या कहेंगे? बुक इज चेंजिंग देयर पोजीशन। मीन्स ये चेंज इन पोजीशन और नॉट चेंज इन पोजीशन इज व्हाट? Only decided by the book, only decided by the object, only decided by the body under observation, or there is role of person, there is role of observer who is observing the book. So we can conclude to make decision whether object changing their position, that is object in state of motion, or whether object does not change their position, means object is in state of rest. It will be decided by the body, object under a study and observer, means state of rest or state of motion is what? Combined property of the object, of the body under study and the observers। और इतनी बातों को बताने के बाद हम आपको एक डेफिनेशन देंगे जो 9th क्लास के बच्चे के लिए, 11th क्लास के बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, कि व्हाट इज मोशन। अच्छी डेफिनेशन है। देखिए, मोशन इज कंबाइंड प्रॉपर्टी of the object under study and the observer। मोशन
ऑब्जेक्ट का, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, और ऑब्जर्वर की कंबाइंड प्रॉपर्टी है। इंडिपेंडेंटली वी कैन नॉट डिफाइन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देयर इज नो मीनिंग ऑफ रेस्ट और मोशन विदाउट व्यूअर्स। देखिए, टेबल पर बुक रखी हुई है इस रूम में, और इसी रूम में मैं खड़ा हूं, तो मेरे लिए ये बुक क्या है? रेस्ट में है। लेकिन इसी रूम में एक टेबल है, उसी टेबल पर बुक है, लेकिन इसी बुक को मैं मून सरफेस से देखूं तो बुक क्या है? मोशन में है। मीन्स व्हाट? विदाउट मी, विदाउट ऑब्जर्वर, वी कांट डिसाइड whether the object in rest or whether is object in motion. That's why I am writing here, there is no meaning of rest or motion without the viewers. viewers ही बताएगा, viewers के ही रिस्पेक्ट में स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन डिसाइड होता है। और इसी बात को आगे हुए बढ़ाते हैं, नथिंग इज एब्सोल्यूट रेस्ट और इन एब्सोल्यूट मोशन। अगर मैं कहूं समथिंग एब्सोल्यूट रेस्ट और समथिंग एब्सोल्यूट मोशन, नथिंग, नेवर। क्योंकि स्टेट ऑफ रेस्ट हम इंडिपेंडेंटली डिफाइन नहीं कर सकते, इसे हम विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर भी डिसाइड करेंगे। स्टेट ऑफ मोशन भी हम इंडिपेंडेंटली डिसाइड नहीं कर सकते, इसे भी हम किससे डिसाइड करेंगे? विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विथ रिस्पेक्ट टू व्यूअर्स। Means what? State of rest or state of motion is what? Comparative. It is what? Relative. It is not absolute. I hope these things, whatever I have written, is very clear to you. Please note it. Then we will see what we can do for you again. क्लास 9th के बच्चों के लिए दिस वन इज इम्पॉर्टेंट, दिस वन इज इम्पॉर्टेंट एंड दिस वन इज इम्पॉर्टेंट। क्लास 9th के बच्चे फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट को रिमेंबर करें। क्वेश्चन मे बी आस्क्ड टू यू इन योर एग्जामिनेशन। हाँ, 11th के स्टैंडर्ड के लिए ये जो है एक बेसिक आइडिया है, यहाँ से उनके लिए क्वेश्चन मिले इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बट यू शुड नो अबाउट इट। ओके, आई होप यू हैव रिटन इट। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे।
देखिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। रेक्टिलिनियर मोशन, देखिए इफ एन ऑब्जेक्ट मूव along straight line, their motion is said to be rectilinear motion। क्या है? इफ एन ऑब्जेक्ट मूव along straight line their motion is said to be rectilinear motion। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव करे तो उसे हम क्या कहेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन। एक दूसरा टर्म, एक एक नंबर की डेफिनेशन, काइनेमेटिक्स। देखिए ये जो टर्म है नॉट फॉर 9th क्लास, अगेन आई एम सेइंग काइनेमेटिक्स, ये टर्म एग्जामिनेशन में 9th क्लास के लिए नहीं है, 9th क्लास से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन 11th क्लास को ये टर्म एक नंबर दे सकता है। तो देखिए काइनेमेटिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals the motion without knowing their cause। क्या भाई? काइनेमेटिक्स व्हाट आई एम सेइंग, 9th क्लास के लिए ये डेफिनेशन नहीं है, लेकिन 11th क्लास के लिए एक नंबर का डेफिनेशन होगा कि व्हाट इज काइनेमेटिक्स। तो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स द मोशन विदाउट नोइंग देयर कॉज। मोशन का डिस्कशन होगा, बट हु इज बिहाइंड द मोशन, व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन इन काइनेमेटिक्स never taken into account। next term dynamics। देखिए इसमें एक टर्म बढ़ जाएगा, ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स मोशन as well as their cause is called as डायनामिक्स। मीन्स डायनामिक्स में हम मोशन के साथ साथ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द मोशन, व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन वी विल डिस्कस। और कॉज ऑफ मोशन इज व्हाट? फोर्स, जो हम आपको आगे डिस्कस करेंगे। तो प्लीज नोट दीज थिंग्स। I hope you have written it. With this
I am concluding this lecture. I hope you like it. At last, I request to all my viewers, please like, subscribe and make their own comments. It's okay.